स्टिचिंग को बिल्कुल किनारे पे लगाना है। बराबर रखना है। आपने लेस को भी नहीं खींचना, आपने दुपट्टे को भी नहीं खींचना, बिल्कुल आसान और इजी वे में आपको इसको स्टिच करना है ऐसे। चारों तरफ हम लोगों ने इसी तरीके से इसको लगा के तैयार कर देना है। पहले दुपट्टे को प्रॉपर किनारे से प्रेस किया जाता है ना, क्लीन किया जाता है फैब्रिक को, उसके बाद इसको लेस को हमने अप्लाई करना होता है। हमने चारों तरफ अप्लाई कर दिया है। अब इन दोनों को जॉइंट कैसे करना है फ्रेंड्स, ये आपको देखना है। हमने ये पोर्शन छोड़ा था 1/2 इंच का, आप इसको यहाँ टर्न, इसको अपोजिट साइड पे अपने साइड पे टर्न कीजिए और इसको इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। लेस की एंडिंग करने का ये तरीका है फ्रेंड्स। आप ध्यान से देखिए, हमने ये पोर्शन छोड़ा था 1/2 इंच विदाउट स्टिच। आप इसको इस तरीके से टर्न कीजिए अपने साइड पे और इसी के ऊपर आप इसको टर्न कर दीजिए, इसी के ऊपर अटैच कीजिए। कटिंग कर देंगे, ये अंदर चला जाएगा और ये पोर्शन हमारा ओवरलैप होने के बाद में एकदम क्लीन हो जाएगा। इस तरीके से जॉइंट डालने की जरूरत नहीं होती है। इसको नीचे वाले पोर्शन को हमने आपने अंदर की तरफ फोल्ड किया और ऊपर वाले पोर्शन को जिसको हम आगे ला रहे थे उसको हमने आगे ला के टर्न कर दिया। इस तरीके से आप करेंगे तो अलग से इसको निकाल के ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टिच कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं। इस लेस को लगाने के 2 तरीके हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए। हम इसको इस तरीके से लगा के, इस तरह लगा के भी हम लोग इसको फिनिश कर सकते हैं। इस तरह लगाएंगे हम लोग तो फ्रंट पोर्शन ही हमारा नजर आएगा, राइट। अब हमने क्या करना है, एक स्टिच हमने ऐसे करना है, नेक्स्ट स्टिच हमने इस तरीके से करना है। ये इसको स्टिच करने का एक ही मेन मेजर तरीका क्या है फ्रेंड्स, आप इसको यहाँ कीजिए, किनारे को स्टिच कीजिए, इसके मशीन की चाल को बढ़ा रखें, इस तरह से आप इसको पूरे दुपट्टे पर अटैच कर दें, ऐसे फोल्ड करते हुए। यहाँ हम कॉर्नर पे आ गए हैं, ये कॉर्नर है हमारा फ्रेंड्स। ये कॉर्नर को भी सेट करना बहुत जरूरी होता है। इसको कैसे करना है, फोल्ड कीजिए, किनारे पर फोल्ड कीजिए, कॉर्नर बनाते हुए इसकी फिनिशिंग का स्पेशल ख्याल रखना होता है फ्रेंड्स। इसका कॉर्नर रेडी है। सेम उतनी ही विड्थ के ऊपर आपने इसको टर्न करना है। ये कॉर्नर आ गया हमारा, इसको इस तरीके से टर्न करके इस तरह टर्न करना है। कॉर्नर का स्पेशल ख्याल रखना होता है फ्रेंड्स कि कॉर्नर बनते हुए किसी तरह की इसमें गलती ना हो। ये लेस हमने चारों तरफ लगा दी फ्रेंड्स, जिस तरह से आपको दिखाया था अभी हमने ये लगा दिया, लेकिन ये फिर फाइनल नहीं हुई है। इसको हम कैसे टर्न करेंगे, इस तरीके से टर्न करके एक स्टिच इसमें और लगेगा, यानी इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे और एक स्टिच और यहाँ फाइनल होगा। उसके बाद में ये लेस आपकी कंप्लीट बनके तैयार होती है, यानी आपको इस साइड से नजर आएगी,
और इस साइड से भी आपको नजर आएगी। लेकिन दुपट्टे के अंदर देखो, दुपट्टा किधर भी टर्न कर जाता है ना, दुपट्टे को बहुत साइड नजर आने लेस बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से हम टर्न करेंगे इसको, इस तरीके से लगाएंगे। जब हम 3 स्टिच के साथ में एक छोटी सी लेस को लगाने में हमने 3 स्टिच इस्तेमाल किए, यानी फर्स्ट हमने कच्चा स्टिच लगाया, फिर हम ये टर्न करके हमने एक बार फिर अगेन हमने इसको स्टिच किया। अब थर्ड टाइम हम इसको दोबारा से ऐसे टर्न करेंगे, फिर दोबारा से हम इस एज के ऊपर स्टिच करके लाएंगे, तब जाके हमारा दुपट्टा फाइनल होता है। कोई भी लेस हो, किसी भी तरह की लेस हो, अगर उसको गुम लगाना है, उसको लगाने का यही तरीका है, बेसिक यही नॉलेज होती है जो आपको यूज़ करनी होती है। इस तरह से आप लगाएं और अपने दुपट्टे को हाईलाइट करके खूबसूरत बनाएं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट ये थर्ड स्टिच हम ये वाला और कर देंगे। यहाँ इस स्टिच को हमने सामने से लगाना है, इस एज पे लगाना है और इसको कंप्लीट फाइनल फिनिशिंग टच दे देना है। तो इस तरह का दुपट्टा बन के तैयार हो जाएगा। ये फाइनल स्टिच है, इसको सामने से टर्न करके हमें लगा देना है। तो देखिए आपका दुपट्टा हमने लेस लगा के बना के तैयार कर दिया है। कैसे एकदम खाली दुपट्टा था, है ना, कि एजिंग पे कुछ नहीं था। ये लगने के बाद कितना खूबसूरत आपका दुपट्टा बन के तैयार हो गया। फिनिशिंग देखिए, कितनी स्मार्टली इसकी फिनिशिंग आई है। ठीक है, इस तरीके से अपने दुपट्टे को लेस लगाइए। गुम जो भी लेस लगानी, कोई भी डिज़ाइन की लेस हो, अगर गुम तरीके से आपने लगानी है, इसका यही मेथड है। इसी तरह लगाएं, पहने और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।